गांधी जी का अपमान करने वाला ढोंगी बाबा कालीचरण गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में खजुराहो के बागेश्वरी धाम से आज सुबह 4 बजे पुलिस ने पकड़ा। प्रधानमंत्री मोदी का आज उत्तराखंड दौरा। 17,500 करोड़ की 23 परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। गृह मंत्री अमित शाह का मिशन यूपी जारी। आज 3 ताबड़तोड़ रैलियां मुरादाबाद, अलीगढ़ और उन्नाव में करेंगे जनसभा। शाम 7 बजे लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ बैठक। चुनाव आयोग के यूपी दौरे का आज आखिरी दिन। मुख्य सचिव और डीजीपी से होगी मुलाकात। दोपहर 12 से 12:45 के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज मणिपुर दौरा। काकचिंग में दोपहर 2:30 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज से 3 दिनों का पंजाब दौरा। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव नतीजों को लेकर आज करेंगे विक्ट्री मार्च। संयुक्त समाज मोर्चा के चेहरे और किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल आज लुधियाना में अपनी पहली सियासी रैली को करेंगे संबोधित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आज राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक। बजट की तैयारियों पर होगी चर्चा। सीएम योगी ने उठाया मथुरा वृंदावन का मुद्दा। बोले, अयोध्या और काशी में भव्य मंदिर बना तो मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का विवादित बयान। समुदाय विशेष का नाम लेते हुए कहा, आतंक, पाकिस्तान और शरिया कानून समर्थकों का वोट हमें नहीं चाहिए। शरिया के शासन का जो सपना देख रहे हैं, ऐसे किसी का भी वोट भारतीय जनता पार्टी को ना चाहिए और ना भारतीय जनता पार्टी को देने वाले। यूपी के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का विवादित बयान। कहा, भारत में रहने वाले मुसलमानों को मानना पड़ेगा कि वो राम और कृष्ण के वंशज हैं। पीएम मोदी की कानपुर रैली में हिंसा कराने की साजिश के आरोप में समाजवादी पार्टी के 5 नेता गिरफ्तार। पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता। रैली के स्थान के पास इस संदेश को सोशल मीडिया के माध्यम से भेजा गया ताकि स्थानीय लोग इसे देख करके भड़क जाएंगे कि वहां दंगे आरंभ हो जाए। बीजेपी का बड़ा आरोप। संबित पात्रा ने कहा, कानपुर में हिंसा की साजिश थी। जानबूझकर रैली स्थल के पास गाड़ी में की गई तोड़फोड़। प्लान के तहत वीडियो वायरल किया गया था। लखनऊ में चुनाव आयोग की टीम को मर्सिडीज मुहैया कराने पर विवाद के बाद बदली गई कार। राज्य संपत्ति विभाग ने साधी चुप्पी। विपक्ष ने उठाए सवाल। उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव होने के आसार हैं। देश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के शासन में पीएमओ ने चुनाव आयोग के तीनों अधिकारियों को तलब किया। गोरखपुर में चलेंगी 15 इलेक्ट्रिक बसें। सीएम योगी ने इलेक्ट्रिक बस सेवा का किया उद्घाटन। खुद सवारी भी की। यूपी सरकार ने एक और स्टेशन का नाम बदला। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई किया। दुर्गा शंकर मिश्रा यूपी के नए मुख्य सचिव बने। 84 बैच के आईएएस अधिकारी हैं दुर्गा शंकर मिश्रा। आज संभालेंगे कार्यभार। प्रधानमंत्री मोदी 2 जनवरी को मेरठ में खेल विश्वविद्यालय का करेंगे शिलान्यास। सधना विधानसभा में होगा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी नए साल पर 1 जनवरी को किसान सम्मान निधि की 10वीं किश्त करेंगे जारी। 10 करोड़ खातों में 20,000 करोड़ रुपए होंगे ट्रांसफर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के घर के बाहर पंजाब के करीब 150 शिक्षकों ने अपने बच्चों के साथ दिया धरना। आधी हुई सैलरी को पूरी देने की मांग। 180 शिक्षकों की तनख्वाह आधी कर दी गई है। अकाली दल से बीजेपी में आए मनजिंदर सिंह सिरसा की सुरक्षा बढ़ाई गई। गृह मंत्रालय ने सिरसा को वाई से जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी। बयानों को लेकर विवादों में हरसिमरत कौर बादल। बठिंडा की चुनावी रैली में दिया विवादित बयान। कहा, हमारी तकड़ी बाबा नानक की तकड़ी से कम नहीं है। अकाली दल का चुनाव चिन्ह तराजू है। सिर्फ पंजाबी में तकड़ी कहते हैं। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब रोडवेज की 58 नई बसें लॉन्च की। मुख्यमंत्री ने खुद चलाई बस। सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी।
दिल्ली में पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। सिद्धू ने कहा ऑल इज वेल। अजय माकन बोले ज्यादातर सीटों पर हुई है चर्चा, पार्टी अच्छे उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने रैलियों को लेकर बीजेपी पर उठाए सवाल। कहा बीजेपी अब वर्चुअल रैली की बात करती है, उस वक्त कहां थी जब पश्चिम बंगाल में चुनाव कराया, कुंभ में लाखों करोड़ों की भीड़ इकट्ठा की। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने कहा चुनाव टालना संविधान के खिलाफ, लेकिन फौरन चुनावी रैलियों पर लगनी चाहिए रोक। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में सुरई इको टूरिज्म जोन का किया उद्घाटन। राज्य का पहला इको टूरिज्म जोन जहां टूरिस्ट जंगल सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे। पीएम मोदी का यूएई दौरा ओमिक्रॉन की वजह से रद्द। 6 जनवरी को पीएम यूएई जाने वाले थे। सूत्रों के मुताबिक अब फरवरी में हो सकता है दौरा। कोरोना के खतरे के बीच एबीपी न्यूज के सवाल पर प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। अगले 2 हफ्तों के लिए बड़े कार्यक्रम रद्द करने पर कांग्रेस कर रही है विचार। हो सकता है कि अगले 15-20 दिनों के लिए हम कुछ रोक लगाएं अपने ही प्रोग्राम्स में, बट पहले हम देखना चाहते हैं कि ईसी क्या कहेंगे। देश में बढ़ते ओमिक्रॉन को रिजर्व बैंक ने विकास के लिए बताया खतरा। ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारी को लेकर पीएम मोदी ने की मंत्रिपरिषद की बैठक। देश में फिर तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना। महाराष्ट्र और दिल्ली में तीसरी लहर की आहट। एक दिन में महाराष्ट्र में 3,900 तो दिल्ली में करीब 1,000 मामले आए सामने। देश में और बढ़ा ओमिक्रॉन का खतरा। ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या 950 के करीब पहुंची। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना में ज्यादातर मामले सामने आए। दिल्ली में 7 महीने बाद एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना के केस। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले बाहर से आए लोगों की वजह से ओमिक्रॉन के केस में हुआ इजाफा। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोविड के 2,500 से ज्यादा केस दर्ज। एक मरीज की मौत। मुंबई में 45 इमारतें की गई सील। बीएमसी का फैसला। कोरोना की वजह से मुंबई में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। रेस्टोरेंट, होटल, जिम 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। नियम तोड़ने पर होगा सख्त एक्शन। मुंबई में वैक्सीनेशन तेज करने के लिए रेलवे और बीएमसी की मुहिम। प्लेटफॉर्म पर वैक्सीनेशन कैंप लगाकर लोगों को लगाया जा रहा है टीका। महाराष्ट्र सरकार का फैसला। यूएई से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटीन और आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य। हरियाणा में कोरोना पाबंदियों की सीमा 5 जनवरी तक बढ़ी। 25 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू है लागू। 1 जनवरी से वैक्सीन के दोनों डोज लेने वाले कर्मचारी ही सरकारी दफ्तर जा सकेंगे। राजस्थान सरकार ने लगाया जन अनुशासन कर्फ्यू। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। नए साल के जश्न के लिए 31 दिसंबर को 2 घंटे की अतिरिक्त छूट रहेगी। शादी समारोह में 200 लोगों को इजाजत। गोवा सरकार का नए साल के जश्न को लेकर फैसला। पार्टी और रेस्टोरेंट में जाने वाले के लिए टीकाकरण अनिवार्य। सिनेमा हॉल, पार्क 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। राज्य में प्रवेश के लिए फुली वैक्सीनेटेड, कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जरूर। विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव पर महाराष्ट्र में सीएम उद्धव और राज्यपाल के बीच तनातनी। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की भाषा और लहजे को धमकाने वाला बताया। विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव पर शिवसेना सांसद संजय राउत का बीजेपी पर हमला। बोले बीजेपी राज्यपाल के कंधे पर बंदूक रखकर अपना एजेंडा चलाना चाहती है। यूपी के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से जब 23 किलो सोने की जांच होगी। डीआरआई ने कस्टम एक्ट के तहत केस किया दर्ज। पीयूष जैन को रिमांड में लेकर पूछताछ की जाएगी। यूपी के एटा में संदीप गुप्ता की हत्या के मामले को सुलझा लेने का दावा। पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश में संदीप गुप्ता के दोस्त के दामाद ने रची थी साजिश। पुलिस के मुताबिक हत्या के आरोपी अंकुश पत्नी को पीटता था, जिसका संदीप करते थे विरोध। इसलिए साजिश रचकर हत्या की। हत्या में इस्तेमाल कार मिली। मुंबई के दहिसर में एसबीआई में लूटपाट के इरादे से घुसे बदमाशों ने फायरिंग की। फायरिंग करते लुटेरे सीसीटीवी में हुए रिकॉर्ड। झारखंड में 26 जनवरी से बीपीएल कार्ड वालों को 25 रुपए सस्ता मिलेगा पेट्रोल। सीएम हेमंत सोरेन का ऐलान। हर महीने 10 लीटर तक पेट्रोल देने की योजना।
मुंबई में आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ के पद छोड़ने से ग्राहकों में हड़कंप, बैंकों के बाहर लगी भीड़। आरबीआई ने बयान जारी कर कहा, बैंक की हालत ठीक है, घबराए नहीं। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सीधा ग्राहकों को सामान बेचने वाली कंपनियों के पिरामिड स्कीम या धन प्रसार स्कीम चलाने पर रोक। उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत बने नियमों को लागू किया गया। सेंचुरियन के पहले टेस्ट मैच का आज 5वां और आखिरी दिन। भारत को जीत के लिए चाहिए 6 विकेट, तो साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 211 रन चाहिए। सेंचुरियन टेस्ट मैच के चौथे दिन के खेल के बाद दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका 4 विकेट पर 94 रन पर है। टेस्ट मैच जीतने के लिए खेल के आखिरी दिन भारत को 6 विकेट चाहिए। दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 305 रनों का लक्ष्य। सेंचुरियन टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी में अब तक जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट, मोहम्मद शमी और सिराज ने 1-1 विकेट लिए हैं। और अब अमीरात में अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट में आज सेमीफाइनल में आमने सामने होंगी भारत और बांग्लादेश की टीम। ये मुकाबला शारजाह के मैदान में खेला जाएगा। अंडर 19 एशिया कप में एक और सेमीफाइनल मुकाबले में पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें भिड़ेंगी। ये मुकाबला दुबई में खेला जाएगा। बेंगलुरु में प्रो कबड्डी लीग में कल यूपी योद्धा की टीम ने बेहद रोमांचक मुकाबले में गुजरात जायंट्स के साथ 32-32 अंकों से मैच बराबरी पर खत्म किया। 4 मैच के बाद 10 पॉइंट्स के साथ यूपी योद्धा की टीम अब 7वें नंबर पर है। प्रो कबड्डी लीग के दूसरे मुकाबले में दबंग दिल्ली ने बंगाल वॉरियर्स को 52-35 पॉइंट्स से हराया। 18 अंकों के साथ दिल्ली पॉइंट टेबल में टॉप पर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।